गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक किया था इंटरपोलेशन का हमने मीनिंग किया था और कुछ बेसिक डेफिनेशंस की थी, आर्गुमेंट, एंट्री और कुछ ऑपरेटर्स किए थे हमने, और फॉरवर्ड टेबल बनाना सीखा था और बैकवर्ड टेबल बनाना सीखा था। कल हमने जो रिलेशंस किए थे, फॉरवर्ड ऑपरेटर किया था, बैकवर्ड ऑपरेटर किया था और एक शिफ्ट ऑपरेटर, 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स किए थे। आज हम उन्हीं ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आपको ये ध्यान होगा, ई से कौन सा था, शिफ्ट ऑपरेटर, और ये था फॉरवर्ड ऑपरेटर की नोटेशन और ये है बैकवर्ड ऑपरेटर की नोटेशन। तो आपको ये 3 रिलेशंस है इन ऑपरेटर्स के बीच में, ये तीनों रिलेशंस लर्न करने हैं। ई ऑपरेटर जो है इसके बीच में और ये फॉरवर्ड ऑपरेटर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ई को हम लिख सकते हैं, ये रिलेशन इनके बीच में 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। इसी तरह से ई के ऊपर -1 डाल दिए, ई शिफ्ट ऑपरेटर है ना, आपको ध्यान होगा ई शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे ई एफ एक्स है, ये हमारे आर्गूमेंट को इंक्रीज कर देता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग से। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ई के ऊपर अगर -1 है तो ये नोटेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिलेशन है इनके बीच में, बैकवर्ड ऑपरेटर और इसके बीच में, और ये बैकवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर और दिस शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स। तो ये रिलेशंस आपने ध्यान रखने हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट है एक फंडामेंटल थ्योरम की, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी स्टेटमेंट हमने करनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस है नाम इसका। कौन सी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस क्या कहती है, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, इफ एफ एक्स इज ए polynomial of degree n in x variable, then nth difference of fx, then nth difference of fx are constant and n plus 1th difference are 0। देखो क्या मीनिंग है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और डिग्री कितनी है, n डिग्री का है और x वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल का। तो उसने क्या बताया, अगर आप उसका nth डिफरेंस लोगे एफ एक्स का तो वो तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, और अगर n प्लस 1 डिफरेंस लोगे वो 0 आएगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बोला है, एफ एक्स आपके पास n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x²। आप टू सोन, मैं एक ये सिंपल सा एग्जांपल लिख रही हूँ, ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। तो आपको इस फंडामेंटल थ्योरम में क्या बताया जा रहा है, अगर आप इसका nth डिफरेंस लोगे, ठीक, तो वो क्या आएगा, वो कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी आपके पास, सम कांस्टेंट क्वांटिटी। पर जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल है n डिग्री का और आप उसके ऊपर डिफरेंस ले रहे हो n प्लस 1th, यानी कि जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे एक ज़्यादा पावर का आप उसके ऊपर डिफरेंस ले रहे हो, तो वो क्या आएगा आपका, ऑलवेज 0 आएगा। जैसे आपके पास पॉलिनोमियल हो x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसका del 3f(x) चेक करोगे, वो तो कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, उसका भी हम फॉर्मूला करेंगे क्या आएगी आगे जाके। और अगर आप इस जितनी इसकी डिग्री है उससे ज़्यादा करोगे, del 4f(x) फाइंड आउट करोगे, तो वो आपका ऑलवेज क्या मिलेगा, 0। ये बता रहा है आपकी इस फंडामेंटल थ्योरम में, इसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला, देखिए
नेक्स्ट जो हमारे जिससे क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, ये इस फॉर्मूले का हमने प्रूफ भी करना है और इस फॉर्मूले को लर्न भी करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूले को अच्छे से लर्न भी करना है। तो अब हम सबसे पहले फॉरवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड के लिए चेक करते हैं ये फॉर्मूला क्या है, और फिर बैकवर्ड के लिए। देखो, फॉरवर्ड के लिए फॉर्मूला है, आपको जो लर्न करना है, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल del 2 एफ ऑफ ए प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल del 2 एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा पहले ही। ठीक है, एच वाली फॉर्म हमने कन्वर्ट कर दिया है। फिर आगे आएगा आपके पास यू माइनस 1 यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू del 3 एफ ऑफ ए प्लस अप टू सोन ये फॉर्मूला चलेगा आपके पास यू माइनस 1 यू माइनस 2 डैश डैश यू माइनस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू del n एफ ऑफ ए। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये है न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। और u यहाँ पे क्या है, u का फार्मूला है x माइनस ए अपॉन एच, ये u है हमारे पास x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला लर्न करना है, क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रूफ इसका हम बाद में करेंगे, पहले अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको समझ आ जाएगा इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब ना इसी नोटेशन को, यही जो फॉर्मूला है ना, ये आप इसको ओपन करके ही लर्न कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक डाटा गिवन है x और fx, ये डाटा गिवन है आपके पास, x और fx ये डाटा गिवन है, और आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। देखो, वैल्यूज़ ऑफ fx इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 आर गिवन of fx at x is equal to 0 1 2 3 4 5 6 are given by, वो आपको सब वैल्यूज़ दे रखी हैं। क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, देखो टेबल में 0 1 2 3 4 5 6, इन पे आपको वैल्यूज़ मेंशन है। 0 के सामने है 1, 4 17 46 97 176 एंड 2 89। ये टेबल गिवन है आपको उन्होंने बोला है एस्टीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.3 यूजिंग ओनली 5 ऑफ द गिवन वैल्यूज़। ये टेबल में आपको 7 वैल्यूज़ गिवन है। देखो 0 से 6 है ना, इन 7 वैल्यूज़ में से आपको क्या करना है,
ओनली 5 वैल्यूज़, एनी 5 वैल्यूज़ का यूज़ करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 2.3 पे, इस पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले देखो 2.3 कहाँ लाई कर रहा है। इंटरपोलेशन का मीनिंग सिखाया था ना कि जो आपको टेबल गिवन होगी, इन्हीं में से कोई एक पॉइंट, इनके बीच का ही कोई एक पॉइंट मेंशन होगा जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो उसका जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन बोलते हैं। आपको फंक्शन गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो उसने बोला एनी 5 वैल्यूज़ का यूज़ करना है। अब हमारे पास 7 वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो कौन सी 5 यूज़ करेंगे। ये है 2.3। अब देखते हैं 2.3 कहाँ है, 2 से 3 के बीच में, यहाँ होगा 2.3 कहीं पर। अब देखो 2 से 3 के बीच में 2.3 होगा गिवन। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग वैल्यूज़ ले लें तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 कंप्लीट हो जाता है हमारी काउंटिंग। और उन्होंने बोला हमें एनी 5 यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना चाहते हैं। और फॉरवर्ड फार्मूला तभी अप्लाई होगा, ध्यान रखना, जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपकी स्टार्टिंग वाली वैल्यू, स्टार्टिंग वाली होनी चाहिए, इनके बीच में लाई करनी चाहिए। बैकवर्ड वाले में वो लास्ट में, ये जो लास्ट वाली वैल्यूज़ है यहाँ लाई करेगी जो आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो फॉरवर्ड हमने यूज़ करना था, तो उन्होंने एनी 5 बोला है, तो एनी 5 ये हमने यहाँ से 2 से स्टार्ट कर लिया। ये 5 वैल्यूज़ है और 2.3 स्टार्टिंग में यहाँ इन्हीं दो के बीच में लाई करती है। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का, फॉरवर्ड ग्रोगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का है ना, ये जो न्यूटन का, इसको अप्लाई करेंगे, न्यूटन फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले कल वाली क्लास में मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सिखाया था। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना। तो हम सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, और मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जब आप कॉपी पे कंस्ट्रक्ट करोगे तो जब आपको लिखना है ना, तो एक एक लाइन का गैप दे के लिखना है उनको। ये मैंने कॉलम बनाया जैसे एक्स, ठीक है। ये नेक्स्ट कॉलम बनाया हमने एफ एक्स, ठीक है। अब हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2, जैसे ये तो प्लेन शीट है तो मैं इसमें ऐसे गैप दे के लिख रही हूँ, और आपको मैंने बताया था ना जब कॉपी पे आप करोगे तो आपको 1 1 लाइन का गैप देना है बीच में। ये ले लिया हमने फर्स्ट 5, ये 5 वैल्यूज़। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ एक्स, ये बताया था ना, दीज आर आर्गूमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ वाई आर एंट्रीज। ये फर्स्ट 2 कॉलम्स कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा एफ एक्स। नेक्स्ट क्या होगा, डेल्टा 2 एफ एक्स। फिर इसी तरह से उससे नेक्स्ट डेल्टा 3 एफ एक्स, डेल्टा 4 एफ एक्स। अब देखिए इन दोनों का गैप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में नीचे वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का गैप 46 में से 17 सब्ट्रैक्ट करना है, और लिखना का है इनके बीच वाले इस पोर्शन में। तो कितना आएगा आपके पास 29। 97 में से 46 सब्ट्रैक्ट करना है, इसको यहाँ लिखना है हमने, तो ये आएगा 51। यहाँ फिर सिमिलरली इनका सब डिफरेंस, सिमिलरली इनका डिफरेंस, ये 113 आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट में बताया था ना सेकंड डिफरेंस में, यहाँ पे ये जो बीच में पोर्शन है गैप है यहाँ लिखना है। 51 में से 29 सब्ट्रैक्ट करने हैं आपने, 22, 79 में से 59, 28, 113 में से 79, तो ये आ गया आपके पास 34। फिर से इनका गैप 28 और 22, 6, यहाँ भी 6। अब नेक्स्ट इनका गैप यहाँ 0। तो हम ये बना भी सकते हैं कॉलम, और जब हमें यहाँ सेम पता चल रहा है तो नेक्स्ट की ज़रूरत ही नहीं है, 0 आएगा। तो ये हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट होगी। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट होने के बाद हमने यहाँ पे न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करना है। तो न्यूटन्स फार्मूला जो लिखवाया था उसमें आपको याद होगा u बताया था मैंने। तो सबसे पहले हम u कैलकुलेट करेंगे। u का फार्मूला है x माइनस ए अपॉन एच। अब देखो a किसको बोला जाएगा, x किसको बोला जाएगा, और h क्या बताया था मैंने आपको, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अब ये हैं जो आर्गूमेंट्स हैं 2 3 4 5 6, इनके बीच का गैप देखो, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 4 1,
या 1, इन सब के बीच में 1 1 का गैप है, तो यहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h हमारा कितना हो गया 1। और ए किसको बोला जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो हमारा स्टार्टिंग वाला आर्गूमेंट है वही हमारा ए होगा, तो वो क्या है 2। और एक्स किसको बोला जाएगा, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप पर कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, एफ ऑफ 2.3, तो ये 2.3 जो है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये किस चीज़ का काम करेगा, एक्स का। तो एक्स हो गया 2.3, एच भी हो गया और ए भी हो गया हमारे पास। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, इन सबको सब्स्टिट्यूशन कर देंगे यू में। 2.3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 0.3, ये एच आ गया हमारे पास। नाउ बाय न्यूटन फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस यू एच, क्या था फार्मूला, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल एफ ऑफ ए प्लस यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल टू एफ ऑफ ए, यू माइनस 1 यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल 3 एफ ऑफ ए अप टू सोन, ऐसे ही 4 के लिए। अब हमें पता है कि 4 डिफरेंस हमारा 0 है, तो आगे वाली सारी टर्म्स 0 ही हो जाएंगी। ये आ गया। अब ए प्लस यू एच तो आप सॉल्व करोगे यहाँ सारी वैल्यूज़, तो ये तो 2.3 होगा जो फाइंड करना है। एफ ऑफ ए हमने क्या बताया 2, और यू की वैल्यू क्या है 0.3, डेल्टा एफ ऑफ ए, यहाँ पे u की वैल्यू 0.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल टू एफ ऑफ 2 प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डेल 3 एफ ऑफ ए डैश डैश। अब देखो एफ ऑफ टू की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो हमारी टेबल है ये 2, ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 17। और फॉरवर्ड डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कौन से हाईलाइट होंगे, यही हाईलाइट होंगे, ये स्टार्टिंग वाले ऐसे जाएंगे, तो ये हाईलाइट होंगे। ये डेल्टा एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये डेल्टा 2 एफ ऑफ ए, ये डेल्टा 3 एफ ऑफ ए, ये डेल्टा 4 एफ ऑफ ए की वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको अप्लाई कर रहे हैं। अब एफ ऑफ 2 अभी हमने बताया कितना है, एफ ऑफ 2 17, 0.3, डेल्टा एफ ऑफ ए है हमारे पास 29। अब ये 0.3 इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 0.7, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और डेल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू थी 22, प्लस इसको कैलकुलेट करते हैं 0.3 माइनस 0.7 माइनस 1.7, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 3 इंटू 2, और डेल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू थी आपके पास 6, और नेक्स्ट वाली तो ज़ीरो ही हो जाएंगे ये सारी। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 23.747, ये आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई किया हमने। तो उसके अंदर आपको सब ये फार्मूला लर्न करना है। सबसे पहले फॉरवर्ड टेबल बनानी है। फॉरवर्ड टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है, यू कैलकुलेट करना है। यू कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें ये फार्मूला लिख के इसमें सारी वैल्यूज़ लेनी है, और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में कौन सी वैल्यू हाईलाइट होंगी, ये वाली ऐसे चलेंगी, ये जो मैंने सर्कल किया है ये सारी वैल्यूज़ यूज़ होंगी हमारी। और एक इसको लेना है, इसको लेना है फर्स्ट आर्गूमेंट को आपने। मैक्सिमम क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करो या बैकवर्ड अप्लाई करो, तो ये आपको वहाँ मेंशन ही करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं फॉरवर्ड का ही। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ men, find the
number of men getting wages between ₹10 and ₹15 from following table using forward interpolation. Now the table and frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. देखो 9, 30, 35, 42 ये टेबल गिवन है आपको, और उन्होंने बोल रखा है कि हमें नंबर ऑफ़ मैन बताने हैं गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹10 एंड ₹15, जिनका वेजेस ₹10 और 15 के बीच में है, और इस टेबल का यूज़ करना है, फॉरवर्ड फार्मूला का अप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। fx की वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट करना है हमने फॉरवर्ड फार्मूला, तो x की वैल्यूज़ तो ये हो गई ना हमारे वेजेस। तो अब हम ये तो इंटरवल्स में है, तो हमें तो वहाँ इंटरवल्स में यूज़ नहीं करना, तो हम इनको कैसे करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए x लिखेंगे यहाँ पे fx। अब ना यहाँ पे हम ले लेंगे वेजेस, अगर आपको याद हो ऐसी टेबल से हम बिलो वाले बनाते थे या अंडर वाले, तो बिलो 10 जिनके वेजेस 10 के अंडर होंगे या बिलो 10 होंगे, अंडर 10, अंडर 20, अंडर 30 एंड अंडर 40, यही बन सकता है यहाँ पे इस वाली टेबल से, जिसके 10 से कम है, 20 से, 30 से और 40 से। अब 10 से कम में तो सामने दे ही रखा है उन्होंने, कितनी है 9। अब यहाँ हम ले रहे हैं अंडर 20, अंडर 20 मतलब 0 से 20, 0 से 20 में ये दोनों आएंगे आपके, तो 0 से 20 में ये ऐड होके आएंगे, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी आपको 39। अब देखो हम अंडर 30 मीन्स 0 से 30 की बात कर रहे हैं ये सारे, तो 0 से 30 में ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 39 प्लस 35 74। सिमिलरली अंडर 40 यानी 0 से 40 के बीच में ये सारे आ जाएंगे, तो 74 प्लस 42 हो जाएगा। अब इसकी टेबल बनाइए। नेक्स्ट डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा 2 एफ एक्स, देखिए इसके बीच में लिखना है ना गैप छोड़ के, यहाँ कितना आ जाएगा 30, 35, 42, इनका गैप आ जाएगा 5, इनका गैप आ जाएगा 7 और इनका गैप आ जाएगा 2, डेल्टा 3। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब ये टेबल बन गई तो अब हमें वैसे ही करना है सॉल्व इसको। u फाइंड आउट करेंगे, u क्या था x माइनस ए अपॉन एच। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसने बोला था बिटवीन 10 एंड 15, तो f ऑफ 10 की वैल्यू तो है हमारे पास, f ऑफ 15 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हमें तो इनके बिटवीन चाहिए ना, तो हम f ऑफ 15 और f ऑफ 10 वाले जो हैं इनका डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर। तो अब f ऑफ 15 फाइंड आउट करना है, f ऑफ 10 तो मेरे पास ऑलरेडी है 9, तो f ऑफ 15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो f ऑफ 15 तो जो कैलकुलेट करना है, तो x तो हो गया 15, 15 यहाँ लाई करेगा इस टेबल में, यहाँ पर 15 10 से 20 के बीच में, तो a का काम कौन करेगा, ये फॉरवर्ड वाला है ना, तो a हो जाएगा हमारे पास 10 और h इनका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आप देख लो 10 10 का गैप है, तो h भी हो गया 10। तो u जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 15 माइनस 10 अपॉन 10, दैट इज़ 5 अपॉन 10 0.5, तो u कैलकुलेट हो गया। अब बस हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है सेम जो अभी पीछे किया था, f ऑफ a प्लस यू एच वाला।
तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके आपको क्या करना होगा, f(15) की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो f(15) की वैल्यू का आंसर आ जाएगा और f(10) ऑलरेडी है, तो इनका डिफरेंस हम ले लेंगे दोनों का। देखो f(a) + UH, वही सेम फार्मूला f(a) u del f(a) u -1/2 फैक्टोरियल del 2 f(a) u -1 u-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल del 3 f(a) अप टू सोन। हमारी टेबल 3 तक ही गई है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें हम बस बारी बारी से सारी वैल्यूज़ रख लेंगे। तो जब आप वैल्यूज़ रखोगे ना, तो f(15) आएगा 23.6, अप्रॉक्सीमेटली 24। तो हमें इनके बीच के वेजेस बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, और f(10) का आंसर मैंने आपको बताया क्या है, 9 है, स्टेटमेंट में ही है, टेबल से ही था, मिल गया था। तो ये चीज़, अब इनका गैप ले लेना बिटवीन के लिए। तो ये 24 - 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, ये आ जाएगा। तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस वाले क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में मेंशन ही होता है, ठीक है। इसी सिंपल इसी वे से आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है इसका, फॉरवर्ड का ही। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो पूछा हुआ है, गिवन है sin 45, 50, 55, 16, चारों पे वैल्यूज़ गिवन है। आपको फाइंड करना है sin 52 डिग्री पे, फॉरवर्ड फार्मूले से मेंशन है। बिल्कुल वही सेम वे से हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, और ए का काम कौन करेगा, फॉरवर्ड है ना, ये ए का काम करेगा 45, और जो फाइंड करनी है 52 पे फाइंड करनी है, तो वो x हो जाएगा, और h इनका गैप 5 का गैप है, तो ये u आ जाएगा 1.4। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें वैल्यूज़ रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका एग्जाम्पल नंबर 4 है वो भी फॉरवर्ड फार्मूले के ऊपर ही है। आपको 25 एज पे बतानी है। 25 देखो, ये एजेस दे रखी हैं, और ये वाली 25 यहाँ लाई करेगी। तो हम बिल्कुल वैसे ही सेम टेबल बनाएंगे, और ये बोल्ड उन्होंने इसीलिए हाईलाइट कर रखे हैं क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ का फॉरवर्ड में यूज़ होना है। तो ए तो हमारा वही स्टार्टिंग वाला 20 होगा, x 25 जो फाइंड करना है, और h इनका डिफरेंस देख लो, 4 का गैप है। तो हम u कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारा ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, तो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स हमारे हो गए। अब आपको पहले फॉरवर्ड वाले ही करने हैं, फिर हम फॉरवर्ड का प्रूफ करेंगे। अब एक्सरसाइज में फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस हैं आपके पास। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में तो वही है, इनके प्रूफ पूछे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ पूछे हैं, प्रूफ हम करेंगे इसका नेक्स्ट डे, कल करेंगे इसका प्रूफ हम। तो ये तो प्रूफ ही पूछे हुए उन्होंने, और सेकंड थर्ड फोर्थ ये हमने फॉरवर्ड उससे ही करना है। तो ये आपने ट्राई करने हैं पहले क्वेश्चंस। इनमें जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे सेंड करना, पहले इनको ट्राई करो, फिर उसके बाद हम बैकवर्ड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद हम इन दोनों का प्रूफ करेंगे, फॉरवर्ड फार्मूले का भी और बैकवर्ड फार्मूले का भी। ये हमारा सेक्शन नंबर 3 चल रहा है।